दीना में बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का योम पैदाइश भरपूर मिली जोशो जज्बे और अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। दीना में मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की जानिब से केक काटे गए। रिपोर्ट करेंगे जुल्करनैन शाह। दीना में बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 147वां योम पैदाइश भरपूर मिली जोशो जज्बे और अकीदत एहतराम के साथ मनाया गया। इस हवाले से दीना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समेत मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया और केक काटे गए। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो आज यौम विलादत है वो नहायत ही जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। आज हमने दीना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में केक भी काटा है, खुशी मनाई है, बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि उनका जो शख्सियत थी वो एक रोशन पहलू है। आज 25 दिसंबर कायद डे जो है हम पूरी दुनिया में ये मनाया जाता है। पाकिस्तानी हर जगह हर मकतबा फ़िक्र जो है वो इसको मनाता है, क्योंकि यही वो दिन था जिस दिन कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हुई। तकरीब के इख्तिताम पर बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इसाले सवाब और मुल्क और कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। 25 दिसंबर योम विलादत बानिए पाकिस्तान के हवाले से आज दीना के मुख्तलिफ जगहों पर तकरीब का इनेकाद किया गया और केक काटे गए और कायद आज़म के सुनहरी अरूफ, ईमान, एताद और तंजीम की अहमियत को उजागर किया गया। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज़, दीना। बूरेवाला में बानिए पाकिस्तान का योम विलादत जोश व खरोश से मनाया गया। तकरीब के इख्तिताम पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह का केक भी काटा गया। इसी पे रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद करीम सैफी। बुरेवाला में पाकिस्तान योगा काउंसिल की तरफ से बानिए पाकिस्तान का यौम विलादत जोशो खरोश से मनाया गया। योगा खिदमात और बेस्ट योगा टीचर्स को कायद आज़म योगा अवार्ड तकसीम किए गए। पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान योगा काउंसिल योगी रियाज खोखर ने अवार्ड तकसीम किए। बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह का केक भी काटा गया। योगा के साथ साथ ढोल की थाप पर भंगड़े डालते हुए योगियों ने खूब अल्लाह गुल्ला भी किया। योगियों का कहना था कि आज के दिन हम अहद करते हैं कि कायद आज़म के पाकिस्तान को सेहतमंद बनाने के साथ साथ बुरेवाला को सिटी ऑफ योगा बनाएंगे। तकरीब में कायद आज़म की खिदमात को खिराज तहसीन भी पेश किया गया। आज हमने बाबा कौम हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यौम विलादत मनाया और इस अहद का इज़हार किया कि बूरेवाला को सेहतमंद बनाएंगे, योगा के ज़रिए एक एक घर तक योगा पहुँचाएंगे। सेहतमंद पाकिस्तान के हवाले से आज़ाद वतन के लिए ख़वातीन का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है और सेहतमंद ख़वातीन हो तो सेहतमंद पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान योगा काउंसिल का कायद आज़म डे पर पाकिस्तान को सेहतमंद बनाने का ये अज़म मुल्क में सेहतमंद सरगर्मियों के फ़रोग में संगे मील साबित होगा। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज़, बुरेवाला। बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का योम पैदाइश गिलगित बल्तिस्तान में भी मनाया जा रहा है। शिगर खोज रिजॉर्ट की जानिब से केक काटा गया। डीडी शिगर ने भी शिरकत की। कायद आज़म के योम पैदाइश पर बल्तिस्तान समेत मुल्क भर में खुसूसी तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। खोज रिजॉर्ट में मुनक्किदा तकरीब में सयाहों समेत शिगर इंतज़ामिया ने भी शिरकत की। इन शख्सियात ने कायद आज़म की खिदमात पर खिराज अकीदत पेश किया। शुरका का कहना था कि पाकिस्तान कायद आज़म के दिन रात मेहनत का नतीजा है। उनकी खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। उनके नक्शे कदम पर काम करके मुल्क की खिदमात करनी चाहिए। चकवाल के चर्च में क्रिसमस के हवाले से केक काटा गया, जबकि मसीही बरादरी ने एक दूसरे को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। मसीह जान लेते हैं चकवाल से ब्यूरो चीफ राजा साकिब अब्बास की रिपोर्ट में। चकवाल में भी मसीह बरादरी क्रिसमस का त्यौहार जोशो खरोश से मना रही है। चकवाल के सेंट एंथनी कैथलिक चर्च में फादर अरशद नज़ीर, इरफान गिल, म्यूनसिपल कमेटी के ज़हीर व दीगर ने क्रिसमस का केक काटा और मसीह बरादरी ने एक दूसरे को केक खिलाने के साथ साथ उन्हें क्रिसमस की मुबारकबाद दी। और आज के दिन के हवाले से हम अपने मुल्क पाकिस्तान में इसी तरह का अमन सलामती का पैगाम देते हुए हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क भी अमन और सलामती का गहवारा बन जाए। आमीन। मैं फ़लस्तीन और इज़राइल की जंग के बारे में बात करना चाहूँगी कि हम मसीही होते हुए दुआ करेंगे कि जैसे हमारा सलामती का रईस आज पैदा हुआ है तो उनके दिलों में भी खुदावन अमन और सलामती को कायम करे। चकवाल के तमाम गिरजा घरों में बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन और मर्द सभी खुशी से न्याज
حال ہیں، جبکہ انتظامیہ کی طرف سے سیکیورٹی کے بھی فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ ثاقب عباس، بیورو چیف، سچ نیوز، چکوال۔ جڑاوالا میں کرسمس کے حوالے سے پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں کرسچین برادری نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ رپورٹ کریں گے مزمل رانا۔ جڑاوالا میں کرسمس ڈے کے حوالے سے نصف شب سے عبادات کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ مسیح برادری اپنی عبادت گاہوں میں احترام و عقیدت سے عبادات میں مشغول ہے۔ جڑاوالا کے پرامن ماحول میں کرسچین کمیونٹی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم پیدائش پر ایک دوسرے میں خوشیاں بانٹ رہی ہے۔ اس موقع پر مقامی انتظامیہ کی جانب سے گرجا گھروں کے باہر سیکورٹی کو ہائی الرٹ رکھا گیا۔ ایلڈ فورس ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیمیں کسی بھی ناخوشگوار واقعہ سے نپٹنے کے لیے ہائی الرٹ ہیں۔ آج ہم بڑے جوش و جذبے کے ساتھ عید ولادت مسیح منا رہے ہیں۔ ہم جڑاوالا میں بہت اچھے طریقے سے منا رہے ہیں۔ آپ جہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ فل پروف سیکیورٹی کے ساتھ ہمیں بہت تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ سب کو ہیپی کرسمس اور بڑے دن کی بہت ساری خوشیاں مبارک ہوں، اور خداوند کا ہاتھ ہم پر ہمیشہ ایسے ہی رہے۔ کہ سیکورٹی کے حوالے سے مقامی انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے تمام پر اقدامات تسلی بخش ہیں۔ مسیح برادری نے ملکی سلامتی کے لیے دعائیں کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مزمل رانا، سچ نیوز، جڑاوالا۔ کرسمس کا تہوار خوشیاں بانٹنے کا نام۔ ملک بھر کی طرح پاک افغان سرحدی شہر چمن میں بھی کرسمس تہوار مذہبی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ مزید دیکھ لیتے ہیں حبیب اللہ اچکزئی کی رپورٹ میں۔ ملک بھر کی طرح پاک افغان سرحدی شہر چمن میں بھی کرسمس مذہبی تہوار سینٹ پال چرچ میں مذہبی عقیدت اور احترام سے منایا گیا ہے، جس میں ڈپٹی کمشنر راجہ اطہر عباس اور ڈی پی او شاہد جمیل نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر پادری وکٹر بھٹی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محبت اور بھائی چارے کا جو درس دیا ہے وہ عالم دنیا میں ہر سو پھیلائیں گے۔ خاص کر میں آج کرسمس کے موقع پر جو بڑی خوشی اور محبت اور امن کا یہ میسیج ہے ساری دنیا کے لیے، کیونکہ مسیح آیا امن کے لیے، صلح کے لیے۔ پاکستان اقلیتی برادری کے بغیر نامکمل ہے۔ ہمارا پاکستان کا جھنڈا، اس میں اقلیتی برادری کی مخصوص نمائندگی ہے، جو کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کی ہر فیلڈ میں، ہر جگہ پہ اقلیتی برادری جب تک نہیں ہوگی تو وہ چیز نامکمل ہے۔ کرسمس کا تہوار اپنے ساتھ خوشی، روشنی اور امن کا پیغام سمیٹ کر لاتا ہے۔ سال بھر اس تہوار کا انتظار کرتے ہیں۔ آخر میں ڈپٹی کمشنر نے کرسمس کا کیک کاٹا اور بچوں میں ٹافیاں اور تحائف تقسیم کیے۔ اوستا محمد میں بھی مسیحی برادری کرسمس کی خوشیاں منا رہی ہے۔ سینٹ میری کیتھولک چرچ میں تقریب منعقد کی گئی۔ وارث دیناری کی رپورٹ دیکھیے۔ اوستا محمد میں بھی مسیح برادری نے اپنا مذہبی تہوار کرسمس جوش و خروش سے منایا، جس میں مرد و خواتین بچوں نے مذہبی عبادات میں حصہ لیا۔ اس ضلع انتظامیہ کی جانب سے سخت سیکورٹی کے انتظامات کیے گئے، جن کو مسیح برادری نے سراہا۔ کرسمس محبت اور سلامتی کا پیغام ہے، تاکہ ہم اس محبت اور سلامتی کے پیغام کو کیا ہے ہم دوسروں کے تک بھی پہنچائیں۔ اوستا محمد کی کلیسیا ہماری یہاں پہ چھوٹی سی کلیسیا ہے، یہاں پہ بڑی محبت والی کلیسیا ہے۔ مسیح برادری نے وطن عزیز پاکستان کی سلامتی، ترقی و خوشحالی کے لیے دعا کے ساتھ اس دن کو امن و بھائی چارے کا دن قرار دیا گیا۔ کیمرہ مین محمد علی بلوچ کے ساتھ وارث دیناری، سچ نیوز، اوستا محمد۔ سیالکوٹ میں مسیحی برادری کرسمس کی خوشیاں منا رہی ہے۔ پرمسرت موقع کے تہوار پر کیک اور مٹھائیوں کی خریداری کے لیے دکانوں پر رش پڑ گیا۔ وحید احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ کرسمس ہو اور کیک نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسیحی برادری کی بڑی تعداد نے کیک کی خریداری کے لیے سویٹس کی شاپ کا رخ کر لیا ہے، جہاں مسیحی برادری کیک اور مٹھائی کی خریداری کرنے میں مصروف ہے۔ کرسمس کی تیاریاں اپنے عروج پر ہیں اور ہم خاص طور پر کرسمس کیک لینے کے لیے آئے ہیں۔ اور کرسمس جو ہے بیسیکلی چونکہ کرسمس جو ہے وہ جیزس کرائسٹ کی برتھ ڈے ہے، تو ہم اس خوشی میں کیک کاٹتے ہیں۔ مسیحی برادری اپنے پیاروں کے لیے کیک کی خریداری کر رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے ہم کرسمس کے موقع پر اپنے پیاروں کے ساتھ گرجا گھروں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں تقریبات کا اہتمام کرتے ہیں اور کیک کاٹتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑا خوشی کا دن ہوتا ہے جو ہم جوش و جذبے کے ساتھ مناتے ہیں۔ وحید احمد، سچ ٹی وی، سیالکوٹ۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں کرسمس کے موقع پر مرکزی کیتھولک چرچ میں دعائیہ تقریب ہوئی۔ دعائیہ تقریب میں ملک و قوم کی سلامتی، امن اور پاک فوج کے شہداء کے لیے خصوصی دعا مانگی گئی۔ سلطان سدھو کی رپورٹ دیکھیے۔
टोबा टेक्सिंग में मसीही बरादरी ने क्रिसमस का त्यौहार मजहबी जोशो जज्बे से मनाया। क्रिसमस के मौका पर गिरजाघरों में दुआया तकरीबात मुनक्कद की गईं। क्रिसमस की मरकजी तकरीब कैथोलिक चर्च में मुनक्कद हुई, जहां बच्चों, खवातीन और मसीही बरादरी ने शिरकत की। क्रिसमस की दुआया तकरीब में मुल्क व कौम की सलामती, अमन और पाक फौज के शौहदा के लिए एक खूसी दुआ मांगी गई। सबसे पहले आप सबको क्रिसमस की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पर सिर्फ हम खुशियाँ ही नहीं मनाते बल्कि हम दूसरे लोगों की ज़रूरतों को भी देखते हैं। आज हम कैथोलिक चर्च में मौजूद हैं। क्रिसमस के हवाले से यहाँ पे तकरीबात का आगाज़ हुए, जिसमें हमने केक काटा है और हम अपने मसीह जो हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, हम इनकी खुशियों में शरीक हुए हैं। दुआया तकरीब में मसीही बरादरी ने क्रिसमस की खुशी में केक काटा और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। क्रिसमस के मौका पर पुलिस की जानब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अबातर निसार ने मसीही बरादरी की खुशियों में शिरकत की। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। मुल्क भर की तरह मानावाला में भी क्रिसमस मसीही बरादरी की जानिब से जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। गिरजाघरों को खूबसूरत रंग बिरंगी झंडियों के साथ सजाया गया। मज़ीद जान लेते हैं मियां शेर मोहम्मद सरगर की रिपोर्ट में। मुल्क के दीगर शहरों की तरह मानावाला में भी क्रिसमस मसीही बरादरी की तरफ से जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मसीही बरादरी ने चर्च और गिरजाघरों को रंग बिरंगी झंडियों के साथ सजा दिया है। क्रिसमस के मौका पर गिरजाघरों में खुसूसी इबादत की जा रही हैं। मसीही बरादरी का कहना है कि क्रिसमस का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है, इसको मकसद खुशियाँ बांटना है। आज क्रिसमस डे है और हम बड़े छोटे बुजुर्ग सब मिलजुल कर इसको बड़ी अकीदत के साथ और बड़े जोशो खरोश के साथ मना रहे हैं। और ये जो आज का ये पैगाम है, ये सुलह और सलामती का पैगाम है। दूसरी तरफ क्रिसमस के मौका पर थाना मानावाला पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात भी किए गए हैं। मानावाला में मसीही बरादरी क्रिसमस डे को बड़े जोश व जज्बे के साथ मना रहे हैं। कैमरा टीम के साथ मियां शेर मोहम्मद सरगर, नुमाइंदा सच न्यूज़, मानावाला। मसीही बरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मजहबी जोशो जज्बे के साथ मना रही है। खुशाब में मसीही बरादरी ने गिरजाघरों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया। मज़ीद जान लेते हैं हामिद नवाज की रिपोर्ट में। तकरीब में मसीह बरादरी से तल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मसीह बरादरी ने चर्च और गिरजाघरों को रंग बिरंगी झंडियों के साथ खूबसूरत अंदाज में सजाया और केक भी काटा गया। एक दूसरे को इस अहम मजहबी त्यौहार की मुबारकबाद भी दी गई। मसीह बरादरी की जानिब से गिरजाघरों में रकूम और राशन तकसीम किए गए और मुल्क की सलामती और इस्तेकाम के लिए दुआएं भी की गयी। खवातीन ने कहा कि हम अपने बच्चों को दर्स देते हैं कि क्रिसमस का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है और इसका मकसद खुशियाँ बांटना है। आज हमने अपना मजहबी त्यौहार क्रिसमस बड़े धूमधाम से मनाया और हम तमाम सिक्योरिटी अदारों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आज के हमारे इस बड़े त्यौहार को पुरअमन बनाने में हमारा साथ दिया। और मेरी तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस। हम बहुत खुशी से क्रिसमस मना रहे हैं, ये हमारा मजहबी त्यौहार है। क्रिसमस मनाने वाले पुरजोश मसीह बच्चे और बड़े कहते हैं कि पुरमसरत त्यौहार की असल रूह यही है कि हम अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ बांटें। खुशकिस्मत हैं कि हम इस मुल्क में रहते हैं क्योंकि पाकिस्तान में मसीह बरादरी समेत तमाम अकलियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। कैमरामैन टीम के साथ हामिद नवाज, सच न्यूज़, खुशाब। चीचावतनी में मसीही बरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मजहबी जोशो जज्बे के साथ मना रही है। मज़ीद जान लेते हैं मेहर अजहर इकबाल की रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह चीचावतनी में भी मसीही बरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मजहबी जोशो जज्बे के साथ मना रही है। गिरजाघरों को बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। गली कूचों और घरों में क्रिसमस ट्री चमक दमक रहे हैं। दिन के आगाज पर गिरजाघरों में दुआया तकरीबात मुनक्कद की गयी, जिसमें पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और अमन अमान के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गयी। आज का क्रिसमस का दिन बहुत अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है, पूरी खुशी से मनाया जा रहा है। पूरे पाकिस्तान में आज निजात दहिंदे का दिन मनाया जा रहा है। आज क्रिसमस का दिन है और मुनज्जी दो आलम हमारे खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में बतौर निजात दहिंदा के वो आए हैं, इसीलिए आए हैं ताकि वो गुनहगारों को निजात दें, उन्हें ज़िंदगी दें, शादमानी दें। उन्होंने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत और भाईचारे का जो दर्स दिया है उसे हर सू फैलाया जाएगा। क्रिसमस अपने साथ खुशी, रोशनी और अमन अमान का पैगाम समेट कर लाता है। हम साल भर इस त्यौहार का इंतजार करते हैं। चीचावतनी में भी मसीही बरादरी ने खूब तैयारी कर रखी है। गिरजाघरों और तकरीबात की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम करने पर पुलिस का हाई अलर्ट नजर आना काबिल सताइश है। कैमरामैन शहजाद महमूद के साथ मार अजहर इकबाल, सच न्यूज़, चीचावतनी।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मसीही बरादरी का मजहबी त्यौहार क्रिसमस जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। क्रिसमस के मौके पर वाह कैंट में भी एक तकरीब मुनक्किद की गई। रिपोर्ट करेंगे वाह कैंट से अब्दुल सबूर। तकरीब में मसीह बरादरी से तल्लक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मसीह बरादरी ने चर्च और गिरजाघरों को रंग बिरंगी झंडियों के साथ खूबसूरत अंदाज में सजाया और केक काटा गया और एक दूसरे को इस अहम मजहबी त्यौहार की मुबारकबाद भी दी गई। मसीह बरादरी की जानब से गिरजाघरों में रकूम और राशन तकसीम किए गए और पाकिस्तान की सलामती और इस्तेकाम के लिए दुआएं भी की गई। क्रिसमस के हवाले से हम आज एक यहाँ पर प्रोग्राम अरेंज किया कि जब हम अपने बहन भाइयों के साथ जो खुशियाँ बांटने के लिए खवातीन ने कहा है कि हम अपने बच्चों को ये दर्स देते हैं क्रिसमस का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है और इसका मकसद खुशियाँ बांटना है। और मेरा खवातीन से यही मैसेज है कि आज कल के माशरे में हमें चाहिए कि हम भी बढ़ चढ़ कर अपना ताउन मुल्क पाकिस्तान को दें ताकि हम भी बेहतर तौर पर अपने मुल्क पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर बना सकें। क्रिसमस मनाने वाले पुरजोश मसीह बच्चे और बड़े कहते हैं पुरजोश त्यौहार की असल रूह यही है कि हम अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटें। खुशकिस्मत है कि हम इस मुल्क में रहते हैं क्योंकि पाकिस्तान में मसीह बरादरी समेत तमाम अकलीतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। कैमरा टीम के साथ अब्दुल सबूर, सच न्यूज़, वाह कैंट। सक्खर में भी मुल्क भर की तरह दीगर शहरों की तरह मसीही बरादरी ने क्रिसमस का त्यौहार मजहबी अकीदत से मनाया। सक्खर से जाहिद शेख की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह सक्खर में भी मसीह बिरादरी की जानिब से क्रिसमस का त्यौहार बड़े जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। सक्खर के सेंट सेवियर और सेंट मैरी गिरजाघरों में दुआया तकरीब और खुसूसी इबादत का भी एहतमाम किया गया। सक्खर के सेंट सेवियर चर्च में दुआया तकरीब के दौरान पादरी ने हजरत ईसा के पैदाइश के हवाले से रोशनी डाली और पाकिस्तान की सलामती, खुशहाली और इस्तेकाम के लिए दुआएं की। इस मौके पर दुआया गीत भी गाए गए जबकि मसीह बिरादरी के मर्दो खवातीन ने एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी। पूरी दुनिया मसीह के जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रही है, मना रही है, खुशियाँ मना रही है और ये पैगाम दे रही है कि हम अमन पसंद शहरी होते हुए यीशु का, ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम दुनिया को देते हैं। तमाम पाकिस्तान के तमाम सक्खर के जितनी भी हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, मसीह बिरादरी है, उनको मैं क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुझे हमेशा खुशी होती है जब ईद होती है तो क्रिश्चियन कम्युनिटी हमें ईद मिलने आती है और जिस तरह आज क्रिसमस है तो हम इधर चर्च में मौजूद हैं। इस दिन के हवाले से ये मैसेज है कि जितने भी लोग हैं आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहें, खुशी से एक दूसरे के साथ ये दिन सेलिब्रेट करें और ये दिन बहुत बड़ा है आज का हमारे लिए। मजीद इनका कहना था कि क्रिसमस अमन व मोहब्बत, भाईचारे, रवादारी और इंसानियत का पैगाम आम करने का दिन है। इस दिन हम अपनी खुशी में हर एक को शरीक करते हैं। कैमरा मैन अशफाक खुसो के साथ साहिद शेख, सच न्यूज़, सक्खर। बदीन में भी मसीही भाइयों की जानिब से क्रिसमस का दिन मनाया जा रहा है। मसीही भाइयों की जानिब से खुशियों के इस त्यौहार में वतन अजीज़ के इस्तेकाम की दुआएं मांगी गई। रिपोर्ट करेंगे नासिर अहमद। बदीन के मकामी गिरजाघर में मसीह बरादरी का खुशियों भरा त्यौहार क्रिसमस मनाया गया। बच्चों बड़ों सब ने खूबसूरत नए लिबास पहनकर त्यौहार को खूब एंजॉय किया। इस मौके पर मसीह बरादरी ने वतन अजीज़ के इस्तेकाम की खसूसी दुआएं भी की। बहुत अच्छी खुशी से मनाते हैं, बहुत बड़ी खुशी का दिन होता है ये और हम बहुत जोशो खरोश से मनाते हैं क्योंकि ये हमारे मसीह के जन्म का दिन होता है, इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। हमारे इस दिन में 25 दिसंबर को हमारे यीशु मसीह का जन्मदिन होता है। हम बहुत ये जोशो खरोश से मनाते हैं और ज़्यादा हम इसमें सेलिब्रेट केक ही करते हैं ताकि हम तब सब लोग मिलजुल कर ये दिन मनाएं। क्रिसमस के मौके पर खसूसी इबादत के साथ साथ खाने पीने का भी खसूसी इंतजाम किया गया। मसीह बरादरी का कहना था कि हम पाकिस्तान में अपने आप को मुकम्मल तौर पर महफूज समझते हैं। कैमरामैन नईम के साथ नासिर अहमद, सच टीवी न्यूज़, बदीन। मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी क्रिसमस की तकारीब जारी हैं। मसीही बरादरी मजहबी अकीदत व एहतराम से क्रिसमस मना रही है। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ फैल गई। फातिमा शाह की रिपोर्ट। दीगर शहरों की तरह सियालकोट में भी क्रिसमस का त्यौहार बहुत जोशो खरोश से मनाया जा रहा है, जबकि तकारीब का आगाज गुज़श्ता रात से ही हो गया था। हम सब यीशु मसीह की पैदाइश का दिन मना रहे हैं जो हमारे लिए बहुत बड़ा निजात दहिंदा है। गिरजाघरों में खुसूसी सर्विसेज का एहतमाम किया गया। बच्चे बड़े सभी खुश हैं, हर तरफ खुशी का समा है। गिरजाघरों की सजावट क्रिसमस से जुड़ी एक कदीम रवायत है जिसमें मोमबत्तियाँ, फूल, तस्वीर, क्रिसमस ट्रीज, सांता क्लॉज, कार्ड्स और दीगर आराइशी अशिया दरकार
शिकार होती हैं। ये दिन हम बड़े जोशो खरोश से और बड़ी खुशी से मनाते हैं, और बल्कि हम अपने घरों में नहीं, गिरजाघर में नहीं, बल्कि अपने दिल की चरनियों को भी रेडी करते हैं। क्रिसमस के मौका पर तमाम गिरजाघरों में क्रिसमस केक भी काटा गया। तकरीबात के इख्तिताम पर मुल्क और कौम की तरक्की के साथ साथ अक़लियतों के लिए ख़ुसूसी दुआएं भी की गईं। क्रिसमस का त्यौहार अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देता है। कैमरा टीम के साथ मैं हूँ फातमी शाह, सच न्यूज़ सियालकोट। अब बात करें मौसम की। पंजाब के मैदानी इलाके आज भी धुंध की लपेट में रहे। धुंध की वजह से मोटरवेज समेत बड़ी शाहराहें ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गईं, जिसके बायस ट्रैफिक मुतासिर हुई। धुंध अंधाधुंध, रास्ते गुम, हर मंजर धुंधला गया। पंजाब के मैदानी इलाके आज भी धुंध की लपेट में हैं। धुंध की वजह से मोटरवेज समेत बड़ी शाहराहें ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गईं, जिसके बायस ट्रैफिक मुतासिर हुई है। कमालिया शहर और गिरदोनवा में शदीद धुंध का राज है। हद निगाह इंतहाई कम रह गई। धुंध के बायस बिजली के 5 फीडर स्ट्रिप कर गए। शहर भर में घंटों बिजली की सप्लाई मुअत्तल रही। मैपको सर्कल लाइन पर मुरम्मती काम जारी है। बोरेवाला में शदीद धुंध के दौरान बेशतर फीडर स्ट्रिप कर गए। शहर और दर्जनों देहात में कई घंटों तक बिजली गायब रही। पसरूर शहर और उसके गिरदोनवा में धुंध के सबब ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। समंदरी में धुंध पड़ते ही सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। धुंध के बायस हद निगाह सिफर हो गई। ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार हो गई। शदीद धुंध के बायस M3 मोटरवे लाहौर तक बंद कर दी गई। मुस्तफा आबाद शहर और गिरदोनवा शदीद धुंध की लपेट में आ गए। लाहौर कसूर रोड पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर, हद निगाह सिफर रह गई। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स और एहतियात की हिदायत जारी की गई हैं। रेनाला खोर, टलहमजा, मानावाला और दीपालपुर समेत गिरदोनवा में शदीद धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम होकर रह गई। धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना रहा। धुंध की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने का मशवरा दे दिया। पाक वतन शरीफ में भी धुंध के बादल छा गए। धुंध की वजह से निज़ाम में ज़िंदगी धर्म भरम हो गई, जिसके बायस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो चीफ नसीर अहमद खरल की रिपोर्ट। पाक वतन शरीफ में कल से शदीद धुंध का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। शदीद धुंध के बायस हद निगाह तकरीबन 10 मीटर से भी कम रह गई है, जिससे निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया है। रोडों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो गई है। रात 2 बजे से मेन ट्रांसमिशन लाइन यूसुफ वाला बिजली ग्रिड के करीब तार टूटने की वजह से पाक पतन आरे वाला कबूला में बिजली नहीं है। आवाम को इस हवाले से शदीद मुश्किलात है। फसलें बिल्कुल तबाह हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं। माल मवेशी वास्ते पानी पिलाने वास्ते, चारे वास्ते पानी लाने वास्ते कोई बड़ा ज्यादा मसाइल बनते हैं ते बिजली मेहरबानी की जाए कि इनका कोई हल किया जाए। अवाम का मजीद कहना है कि रात को तो धुंध की वजह से बिजली में फॉल्ट पड़ा है, लेकिन हमारे इलाके में वैसे भी गैर इलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसने हमारी जिंदगी अजीरन कर दी है। किधर जाएं कोई पुरसाने हाल नहीं। यहाँ की अवाम ने वापडा हुकाम से अपील की है कि बराए मेहरबानी लोड शेडिंग का दुरानिया काम किया जाए ताकि हमारी मुश्किलात कम हो। कैमरा टीम के साथ नजीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच टीवी, पाक वतन शरीफ। आगे बढ़ें और दीगर खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएं। गिलगित की कदीम और तारीखी वादी बगरोट में निसालू फेस्टिवल मनाया गया। त्यौहार में पूरे गांव समेत दीगर इलाकों से भी आवाम ने खुसूसी शिरकत की। इसी हवाले से देखिए वजाहत अली की रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान में सर्दियों की आमद के साथ ही जानवर को ज़बह करके इलाके के लोग इसके खुशक गोश्त को इस्तेमाल करते हैं। वादी बगरोट में सालाना एक ही दिन पूरे गांव के लोग मिलकर जानवर ज़बह करते हैं और मिलकर पकवान पकाकर इज्तिमाई दुआ करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान का कदीम व सकाफती रस्म सालो फेस्टिवल गिलगित के वादी बगरोट में शानदार तरीके से मनाया गया। ये जो त्यौहार है ये बहुत ही कदीमी त्यौहार है। वादी बगरोट में बहुत कदीमी त्यौहार। इसका ये जो यहाँ आज आपने देखा जो फ्याल हम कहते हैं, जहाँ गोश्त, अच्छा अखरोट, अच्छा गिरी, इस तरीके से घी मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब उस पर मुश्तमिल जो फ्याल हमें यहाँ लाया गया। नसालू मेले में खुसूसी डिशेस तैयार किए गए थे और ड्राई फ्रूट समेत फ्रूट भी मेहमानों के तवाज़ो के लिए रखे गए थे। इस फेस्टिवल में लोग अपने घरों से खुशक मेवाजात की नसालू का गोश्त और रोटी के थाल लेकर एक जगह जमा हो जाते हैं। ये साल के तकरीबात और रसूमात में सबसे अहम रस्म है, जिसमें गाँव के लोग अपने मरहूमीन के याद में तोहफे इश्परी लाते हैं और इज्तिमाई दुआ कराते हैं। शिना जबान में जिसको मवाल कहते हैं। मवाल यानी मरहूमीन के नाम खैरात करते हैं। वजाहत अली, सच न्यूज़, गिलगित।
आज़ाद कश्मीर में रवा दिनों बर्फ से ढके पहाड़ों का नज़ारा करने मुल्क भर से सयाह बलाई तफरी मकामात का रुख किए हुए हैं। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ आज़ाद कश्मीर तकीउल हसन। मुजफ्फराबाद से 1 घंटे की मुसाफत पर यह है बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़े मशहूर कुन कुदरती मनाजिर का हामिल बालाई तफरीही मुकाम पीर चनासी। यहाँ मुल्क भर से आए सयाह कुदरती हुस्न से मालामाल मनाजिर में खोए नजर आते हैं। यहाँ पे पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ है उसमें क्रॉलिंग करना और फिर उसमें पिक्स लेना एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। नेचर जो एंजॉय करना चाहते हैं उनको मस्ट यहाँ पे विजिट करना चाहिए। चनासी में आई हूँ और मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। अपनी फैमिली के साथ आई हूँ, पिक्चर्स क्लिक कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे स्नो देखी, मुझे बहुत मज़ा आया। पीर चनासी के ठंडे मौसम में सयाह बर्फ में मौज मस्तियाँ करते, गर्म खानों का लुत्फ उठाते और हंसी यादों को तस्वीर की सूरत में महफूज करते चले जाते हैं। मैंने स्कर्दू भी देखा हुआ है, बाबू सर भी देखा हुआ है, नरान कगान की वैलीज भी देखी हैं और माशाल्लाह यहाँ आके जो मज़ा आ रहा है ना वो नो डाउट बहुत ज़बरदस्त है। पीर चनासी समेत आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम, लीपा, चकार, लसडना, सोदन गली और तोली पीर के इलाकों का हुस्न भी सरमाई मौसम में सयाहों को दावत नज़ारा देता है। कैमरा टीम के साथ तकीउल हसन, सच न्यूज़, पीर चनासी, आज़ाद कश्मीर। इलेक्शन की खबरें शामिल करें और आपको बताएं मुल्क भर में कागजात नामजदगी जमा करवाने का अमल मुकम्मल हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में उम्मीदवारों की जानिब से कागजात जमा करा दिए गए। पारा चनार समेत जिला कुरम की एक कौमी और 2 सूबाई नशिस्तों के लिए 108 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। कौमी असम्बली की यानी 37 के लिए 38 उम्मीदवारों ने फॉर्म जमा करवाए। सूबाई असम्बली हल्का 95 के लिए खातून समेत 40 उम्मीदवार शामिल हैं। सवाबी में 2 कौमी और 5 सूबाई हलकों के लिए मजमूई तौर पर 191 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। टांक में आम इंतखाबात 2024 के लिए कौमी और सूबाई असम्बलीज के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी गई। लोअर दीर, बन्नू, हरीपुर, नौशहरा और शुमाली वज़ीरिस्तान में आम इंतखाबात के लिए कौमी हलका और सूबाई हलकों के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए गए। मालाकंड में भी सूबाई असम्बली के 2 हलकों के लिए मजमूई तौर पर 74 उम्मीदवार सामने आए। PK 24 की नशिस्त के लिए 39 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। PK 23 के लिए 35 उम्मीदवार किस्मत आजमाई करेंगे। NA 9 के लिए 34 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। साबिक MNA जुनेद अकबर ने NA 9, PK 23 और 24 के लिए कागजात जमा करवाए। मुल्क भर में सियासी गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। सियालकोट में आम इंतखाबात के लिए कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों और सूबाई असम्बली की 10 नशिस्तों पर उम्मीदवारान की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। वहीद अहमद की रिपोर्ट। सियालकोट कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों के लिए 136 और 10 सूबाई नशिस्तों के लिए 362 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। सियालकोट कौमी असम्बली के हल्का NA 70 में 34, NA 71 में 25, NA 72 में 19, NA 73 से 35 और NA 74 से 23 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। हर जमात को मौका मिलना चाहिए और सारी जमातें मैदान में आएंगी तो मजा आएगा इलेक्शन का, और मुझे पूरी उम्मीद है इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे। सियालकोट सूबाई असम्बली के हल्का PP 44 से 32 जबकि PP 45 से 30 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। PP 46 से 28 और PP 47 से 34 उम्मीदवार मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। आज 3 हलकों में NA 71 और PP 46 और PP 47 में आज डॉक्यूमेंट्स जमा कराने आए हैं। PP 48 से 34 उम्मीदवार, PP 49 से 41 उम्मीदवार हैं, PP 50 से 50 उम्मीदवार, PP 51 से 39 उम्मीदवार, PP 52 से 37 और PP 53 से 37 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। वहीद अहमद, सच TV, सियालकोट। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा हो गए। अब स्क्रूटनी का अमल जारी है। जांच पड़ताल का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। आम इंतखाबात की तैयारियां। उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाने के बाद स्क्रूटनी के अमल का आज से आगाज हो गया। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। 3 जनवरी को कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलें दायर हो सकेंगी। उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए पहले 3 रोज, उसके बाद 2 रोज की तोसी के साथ कुल 5 रोज का वक्त दिया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपीलों पर फैसला करने की आखिरी तारीख 10 जनवरी रखी गई है। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। 12 जनवरी कागजात नामजदगियां वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। 13 जनवरी को तमाम उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलाट हो जाएंगे।
तमाम बड़ी सियासी जमातों के रहनुमा एक दूसरे के मद्देमुकाबिल मैदान में उतरेंगे। लाहौर, कराची समेत बड़े शहरों में बड़ी सियासी जमातों के बड़े बड़े नाम सामने आए हैं। कमालिया में सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। सियासतदान नए वादों के साथ इक़्तिदार के मज़े लेने के मुंतज़िर हैं, मगर शहर की हालत ना बदल सकी। मुतादिद तरक्याती मंसूबे ताख़ीर का शिकार हैं। असद राजपूत की रिपोर्ट। कमालिया में इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी अरूज पर कुछ नए और कुछ पुराने सियासतदान इक़्तिदार का झूला झूलने के मुंतज़िर हैं। हर बार की तरह इस बार भी नए वादे कर रहे हैं, लेकिन गुज़श्ता अदवार में किए गए वादे अभी तक वफा न हो सके। शहर में ज़ेर तमीर जनरल बस स्टैंड की तमीर इल्तवा का शिकार है, तो दूसरी जानिब तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में आई वार्ड में डॉक्टर समेत अद्वियात नापैद हो चुकी हैं। शहर का मेन रोड, बाईपास रोड, माल फतेहाना रोड अरसा दराज से तमीर का मुंतज़िर है। जो सूरत हाल है कि ये देख लें आप, कचहरी रोड देख लें, इसके अलावा कुछ ऐसे मनसूबे पेंडिंग पड़े हुए हैं जिसकी जो काम अभी होने हैं, तो उसमें सिर्फ रियाज फतेहाना साहब ही ऐसे हैं कि अगर उन्हें दोबारा मौका दिया जाए तो वो जो बकिया काम रहते हैं वो करवाएंगे, जैसे हमारे कमालिया की तरक्की होगी। मेरे ख्याल में जो पुरानी पार्टियां हैं उनको छोड़ देना चाहिए, नए चेहरे हैं, नहीं ताकि गुर्बत का खात्मा हो। महंगाई उतनी है, तेल कम हो गया, हर चीज़ कम होगी, लेकिन कोई चीज़ कमी नहीं है ये। इसलिए मैं चाहता हूँ कि नए चेहरों को वोट देना चाहिए ताकि वो कमालिया के लिए कोई बेहतरी ला सकें। शहरियों का कहना है कि गुज़श्ता 5 साल से हम महंगाई समेत दीगर मसाइल झेल रहे हैं। हमारे मसाइल यूं के तूं हैं, सियासतदान वोट लेने के बाद हल्का की आवाम का हाल तक नहीं पूछते। शहर मसाइल का गढ़ बन चुका है। इस बार सोच समझ कर वोट की ताकत का इस्तेमाल करते हुए नए चेहरों को मुंतखब करेंगे। शहरियों का कहना है कि हकीकी मानों में आवाम के मसाइल की तर्जमानी करने वाले सियासतदान ही इलेक्शन 2024 में वोट के अहल होंगे। कैमरामैन मोहम्मद अवैस के साथ असद राजपूत, सच न्यूज़ टीवी, कमालिया। आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली में सिकंदर हजाज स्टेडियम की बुनियाद 2006 में रखी गई थी और ये मंसूबा 3 फेज़ पर मुश्तमिल था, मगर एक फ़ेज़ मुकम्मल होने के बाद ये मंसूबा इल्तवा का शिकार है। शम्स मलिक की रिपोर्ट देखिए। आज़ाद कश्मीर कोटली आबादी के लिहाज से बड़ा ज़िला है। कोटली शहर में मौजूद सिकंदर हयात स्टेडियम जो मुसलसल ताहीर का शिकार है। के अंदर बराए नाम फर्स्ट फेज़ तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसके 2 फेसेस अभी भी कंप्लीट नहीं हैं, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसकी बुनियाद 2006 में रखी गई थी और ये स्टेडियम 3 फेज पर मुश्तमिल था। एक फेज मुकम्मल होने के बाद इसकी बाकी इमारत मुसलसल ताहीर का शिकार है। ग्राउंड के एक तरफ एक इमारत तामीर है और बाकी हिस्से पर जाली लगाई गई है। 16 साल से इल्तवा का शिकार सिकंदर हयात स्टेडियम, अगर हुकूमत वक्त इस पर तवज्जो दे तो यहाँ पर इंटरनेशनल सतह की क्रिकेट खेली जा सकती है और मकामी जो स्पोर्ट्समैन हैं वो मुस्तफीद हो सकते हैं। इसके अलावा बाकी अतराफ में सूखी घास और झाड़ियाँ नजर आती हैं। अगर हुकूमती सतह पर इस तरफ तवज्जो दी जाए तो ये ताख़ीर शुदा मंसूबा जल्द अज जल्द तामीर हो सकता है और मकामी लोगों को रोजगार भी मुहैया हो सकते हैं। कैमरा टीम के हमरा शम्स मलिक, सच टीवी, कोटली, आज़ाद कश्मीर। मुजफ्फराबाद की सड़कों पर आवारा कुत्तों ने डेरे जमा लिए। इंतजामिया कुत्तों को तल्फ करने में नाकाम हो गई। शहरी खौफ व हिरास में मुब्तला हैं। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ आज़ाद कश्मीर तकीउल हसन। आज़ाद कश्मीर के दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद में आवारा कुत्तों की बहुतात से शहरी परेशान दिखाई देते हैं। सरेराह खवातीन और बच्चों समेत दीगर शहरी इन आवारा कुत्तों के हमलों का शिकार हो रहे हैं। ये लोगों पे अटैक करते हैं, खासकर बच्चों पे, छोटे बच्चों पे, तो इस हवाले से इंतज़ामिया की कोई खास कारकर्दगी तो देखने में नहीं मिली। मार्केट्स हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल के आगे हो, किसी भी जगह खाली पार्किंग में तो भरमार है जी कुत्तों की। हद तो यह है कि बल्दिया उज़्मा मुजफ्फराबाद की इमारत के अतराफ भी अब इन आवारा कुत्तों की आमाजगाह बन चुके हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है जो वैक्सीनेशन तो यहाँ पे होती कोई नहीं है, हम बनाते भी नहीं है वैक्सीन भी हमें बाहर से मंगवानी पड़ती है। तो फिर कोई काम मेरा ख्याल है ऐसा कर लेना चाहिए कि जिससे कुत्ते जो हैं वो उनकी बढ़ोतरी ना हो। दारुल-हुकूमत में भारी फंड के खर्च से आवारा कुत्तों से शहर को पाक करने के लिए मुहिम भी फोटो सेशन तक ही महदूद होकर रह गई है। कैमरा टीम के साथ तकीउल हसन, सच न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। तन्नोल का कदीमी कब्रिस्तान 4 दीवारी से महरूम है। कब्रिस्तान जानवरों की आमाजगाह बन गया, जिसके बायस कब्रें मस्मार होने लगी। रिपोर्ट करेंगे हाफिज शेर अफजल। तरनौल के कदीमी कब्रिस्तान में कब्रों की बेहुरमती के बाद शहरी सरापा एहतजाज हैं। कब्रिस्तान में मंशियात के आदी अफराद ने डेरे जमा लिए। मंशियात के आदी अफराद ने कब्रिस्तान की 4 दीवारी लोहे के जंगले को तोड़ कर ले गए। रईस कसर तरनौल बाजार के दुकानदारों और रेडी बानों ने कूड़ा करकट फेंक कर निकाली। तरनौल कब्रिस्तान में अपने प्यारों की कब्रों पर फातह खानी के लिए आने वाली शहरी मंशियात के आदी अफराद की वजह से खौफ व हिरास में मुब्तला होने लगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम सारे लोग जो है नजर आए हुए हैं एहतजाज करने के लिए
کہ یہاں پر قبرستان کی بےحرمتی، اور یہ قدیمی قبرستان ہے ترنول کا، سب سے پرانا قبرستان یہی ہے، لیکن یہاں پر جو ہے نا آج کل جو ہے نا پوڈریوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور نشائی لوگ سارے ادھر آتے ہیں۔ ترنول کے شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ مقامی پولیس اور انتظامیہ کے اعلیٰ افسران نوٹس لیں تاکہ ہمارے پیاروں کی قبریں بے حرمتی سے محفوظ رہ سکیں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ حافظ شیر افضل، سچ نیوز، ترنول۔ کبیروالا میں بڑھتی آبادی کے سبب شہر خاموشوں کی جگہ سکڑنے لگی۔ شہریوں نے مقامی انتظامیہ سے قبرستانوں کے لیے مزید جگہ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ کبیروالا سے عبدالمجید بھاٹی کی رپورٹ۔ کبیروالا شہر کی لگ بھگ 2 لاکھ آبادی کے لیے صرف 2 قبرستان موجود ہیں، جن میں ایک بھٹیاں والا اور دوسرا بستی سیدہ کے نام سے ہے۔ شہری آبادی میں جوں جوں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، قبرستانوں میں مردے دفنانے کے لیے جگہ کم پڑتی جا رہی ہے۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر دونوں قبرستانوں میں جگہ کی کمی کے باعث پرانی قبروں کو مسمار کر کے ان پر نئی قبریں بنائی جا رہی ہیں۔ یہ شروع قبرستان بنیا تو ہونے جگہ بہت تنگ ہو گئی، اس جناب بڑے منشیات وغیرہ یا کتے بلے سارے اتنے کر کے بمدے رہ پہ، صفائی کوئی نہیں ہوتی، نالے دی 4 دیواروں بارو کوئی نہیں۔ تو دوسری جانب قبرستانوں میں بہت کم بچ جانے والی جگہوں پر قبضہ مافیا نے اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں، اور اب صورتحال یہ ہے کہ یہاں مردے دفن کرنا محال ہو گیا ہے۔ شہریوں نے مقامی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ فی الفور قبرستان کے لیے جگہ لی جائے تاکہ مردوں کی آخری آرام گاہ قائم کرنے میں آسانی ہو سکے۔ میں یہاں قبرستان اپنے پیاروں کے فاتح خانے پہ آیا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہاں جگہ بہت کم رہ گئی ہے، تو میری حکام بالا اور اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ ادھر کبیروالا شہر کو قبرستان کے لیے جگہ دی جائے۔ یہاں تک کہ ان قبرستانوں میں نہ تو لائٹ کا بندوبست ہے اور نہ ہی کارپوریشن کی جانب سے صفائی کا عملہ موجود ہے۔ بھٹیاں والا قبرستان کی 4 دیواری نہ ہونے کے سبب یہ آوارہ کتوں اور منشیات کے عادی افراد کی آماج گاہ بن چکا ہے۔ کیمرہ مین وقاص علی سہو کے ساتھ عبدالمجید باٹی، نمائندہ سچ نیوز، کبیروالا۔ سچ کے پاکستان سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز۔